जय हिंद बच्चों, क्या हालचाल। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट कर लिया था। अभी हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 फ्रॉम एक्सरसाइज 8.2। ओके, सो बच्चों क्वेश्चन में लिखा है चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर आंसर। राइट, फर्स्ट क्वेश्चन इज 2 tan 30 upon 1 plus tan square theta is what? Some objectives are, look here. Question number 2, choose the correct option, okay, and justify your answer. Okay, so first question is बच्चों 2 tan 30 upon 1 plus tan square 30, 1 plus tan square 30 is equal to, ऑप्शन है बच्चों, ऑप्शन ए इज sin 60 degree and option B is cos 60 and option C is tan 60 and D is sin 30। चलो बच्चों देखिए, क्वेश्चन के सॉल्यूशन जब आप बनाएंगे तो देखिए क्या करना है आपको, 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, एंड we know that value of sin 30 is 1 upon root 3, so this is 2 into 1 upon root 3 upon 1 plus 1 upon root 3 to the power 2। इसको कर लेते हैं सिंप्लीफाई, 2 into 1 upon root 3 upon this is 1 plus 1 upon 3, because of square of 1 is 1 and square of square root 3 is 3। now this is 2 upon root 3 upon LCM is 3, so 3 plus 1। इसको बेटा हम करेंगे इधर सिंप्लीफाई, then we get 2 upon root 3 and this 3 is this and 3 plus 1 is 4, so ये कंप्लीट हो जाएगा आपका 2 and sin root 3 to root 3, then we get root 3 upon 2। now ये वैल्यू हो जाएगा बच्चों 2 tan 30 upon 1 plus tan square 30 is root 3 by 2। now we will check value of sin 60 is root 3 by 2। ओके, इसका वैल्यू आपको पता है बाई टेबल रूट 3 by 2, एंड cos 60 का वैल्यू बेटा होता है 1 by 2। ओके, एंड tan 60 का वैल्यू होता है रूट 3 एंड tan 30 का सॉरी माफ कीजिएगा sin 30 is equal to 1 by 2। now we check this, root 3 by 2 is equal to this। okay, so first option is correct। okay, इस तरह से आप इसको सॉल्व कर लेंगे, यानी कि इसका क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो sin 60 हो जाए। क्यों होगा? क्योंकि sin 60 की वैल्यू क्या है, रूट 3 by 2, और जब हमने 2 sin 30 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 का वैल्यू फाइंड किया तो वो भी क्या मिला हमें, रूट 3 by 2। ओके, नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज, सेकेंड क्वेश्चन सेम क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन है बच्चों, देखिएगा सेकेंड क्वेश्चन नोट कर लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में पूछा है 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर 45। सो ये है सेकेंड बच्चों, 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 इज व्हाट। ओके, ऑप्शन ए ऑप्शन में लिखा है tan 90 डिग्री। ओके, tan 90 एंड ऑप्शन बी इज 1 एंड ऑप्शन सी इज sin 45,
साइन 45 एंड डी इज 0। देखो बच्चों पहले लिख देते हैं, tan 90 का वैल्यू होता है इन्फिनिटी, बाई टेबल आपने चेक कर लिया होगा अभी तक तो, ओके। एंड साइन 45 इज 1/√2। अभी हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, ओके। सॉल्यूशन देख लीजिएगा, तभी हम ऑप्शन को टिक करेंगे। 1 माइनस tan स्क्वायर 45 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 45, एंड वी नो दैट value of tan tan 45 is 1, so we will put the value of tan 45, 1 minus 1 to the power 2 upon 1 plus 1 to the power 2, so this is 1 minus 1 upon 1 plus 1, ये हो जाए बेटा 0 upon 2, that is 0, so correct answer is D, okay। कुछ नहीं करना है आपके लिए, tan 45 का वैल्यू पुट करना है और सिंप्लीफाई करना है, ओके। आई होप क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर थर्ड भी बहुत इजी क्वेश्चन है, देखिएगा। थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज sin 2a। sin 2a is equal to 2 sin a, ओके, इज ट्रू व्हेन a इज इक्वल टू, देखिए इसमें लिख रहा है इज ट्रू व्हेन a इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, इसकी वैल्यू फाइंड करना है a का, तो बेटा ये हो जाएगा 0 डिग्री, ओके। आगे लिखा है 30 डिग्री और सी ऑप्शन दिया है आपके लिए 45 डिग्री एंड डी ऑप्शन इज 60 डिग्री, डी ऑप्शन इज 60 डिग्री। चलिए देखते हैं, देखिए अब क्वेश्चन नंबर आप इसका देखेंगे तो डायरेक्ट आपके लिए वैल्यू फाइंड करने में प्रॉब्लम होगा। क्यों होगा? क्योंकि साइन 2a की प्रॉपर्टी होती है जो आपने नहीं पढ़ी है ना, अभी आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। साइन 2a की नहीं है इसलिए आप नहीं कर पाएंगे, तो हम इसको क्या करेंगे, हिट एंड ट्रायल से ट्राई करते हैं ना। हम क्या करेंगे, a का वैल्यू पुट करके चेक करते हैं कि क्या होगी, ठीक है ना। तो देखो इसमें हम हिट एंड ट्रायल को ट्राई करेंगे और मैं वो साइन 2a वाली प्रॉपर्टी से भी आपको बता दूंगा, राइट, वो आपको ध्यान देना पड़ेगा, राइट। सो क्वेश्चन है आपका साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन a, इसको हमें प्रूव करना है, ओके। तो बेटा एट a इज इक्वल टू 0 डिग्री हमने यहां से लिया, तो साइन 2a इज इक्वल टू साइन 2 इंटू 0 दैट इज साइन 0, तो इसकी वैल्यू साइन 0 की वैल्यू 0 हो जाएगा, तो दैट इज साइन 2a क्या हो गया, ये आपका 0 हो गया। एंड आप देखिएगा 2 साइन a राइट हैंड साइड से भी उठा लीजिएगा, इसकी वैल्यू चेक कर लेते हैं, 2 इंटू साइन 0, वाई, बिकॉज ऑफ a इज इक्वल टू 0 डिग्री, ये हो जाएगा 2 इंटू वैल्यू ऑफ साइन 0 इज 0, सो दिस इज टोटली 0, 2 साइन a, ठीक है। तो आप देखिएगा बट एट a इज इक्वल टू 0 साइन 2 साइन a इज इक्वल टू 0 और साइन 2a इज इक्वल टू ऑल्सो 0, क्लियर। देखिएगा तो इसके अकॉर्डिंग आपका हो जाएगा फर्स्ट वाला ऑप्शन, राइट। तो इसमें करेक्ट जो हो जाएगा वो आपका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो इसके आगे हम देखिए बात कर लेते हैं, जो आइडेंटिटी आपको नहीं पता है, थोड़ा ध्यान देना है आपके लिए, और मैं वो लिख देता हूं बेटा। साइन 2a की जो आइडेंटिटी होती है वो होती है आपकी 2 साइन a इंटू कॉस a। देखो कैसे आएगा ये 0, मैं वो बता देना चाहता हूं, ये आइडेंटिटी होती है बच्चों। तो अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन a, अब ये आइडेंटिटी होता है। देखिए ये आपने नहीं पढ़ा है बच्चों, है ना, सिलेबस में नहीं है आपके, लेकिन फिर भी आप कर सकते हैं। cos a इज इक्वल टू 2 साइन a इन, ये हो जाएगा। यहां से हम क्या करेंगे, cos a का वैल्यू फाइंड कर लेंगे, 2 साइन a अपॉन 2 साइन a, यानी हमने क्या किया, 2 साइन a इस पार्ट को ट्रांसफर कर दिया,
तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन ए से साइन ए, तो दैट इज 1 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका कॉस ए इज इक्वल टू 1, एंड कॉस में कितने डिग्री का वैल्यू 1 होता है, दैट इज कॉस 0 डिग्री का वैल्यू आपका 1 होता है। तो हमने क्या किया बच्चों, कॉस ए इज सॉरी हमको क्या पता है, कॉस 0 डिग्री इज इक्वल टू 1, सो दिस वन इज रिप्लेस बाई कॉस 0, सो देयरफॉर एंगल ए इज इक्वल टू 0 डिग्री। क्लियर है या नहीं? ये बेटा हमने हिट एंड ट्रायल से किया है ना। हिट एंड ट्रायल में क्या होता है कि हम वैल्यू को पुट करेंगे और चेक करेंगे कहां पर सेटिस्फाई करेगा। तो फर्स्ट वाला ट्राई किया, फर्स्ट पे ही मिल गया। ये इसका सॉल्यूशन है, जो कि आपके सिलेबस में ये आइडेंटिटी नहीं है बच्चों, नहीं तो फिर हम इसको इस तरीके से प्रूव कर देते। ठीक है, ये था आपका थर्ड पार्ट। इसका हम फोर्थ पार्ट भी सॉल्व कर लेते बच्चों ना। फोर्थ पार्ट बेटा फोर्थ पार्ट है बच्चों आपका क्वेश्चन का 2 tan 30 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री इज व्हाट। अब कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा सर रहने दीजिए, तो हम ही कर लेंगे। ऑफकोर्स कीजिए, आप अपनी नोटबुक पे कीजिए, लेकिन उछलना नहीं है ना, चेयर पे आराम से बैठ के काम करना है। cos 60 डिग्री, ऑप्शन बी में लिखा है साइन 60 डिग्री, एंड सी ऑप्शन tan 60 डिग्री, एंड डी ऑप्शन साइन 30 डिग्री। ओके, चलिए तो इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। बेटे सॉल्यूशन देखेंगे, ये हो जाएगा 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। ओके, वैल्यू ऑफ tan 30 इज 1 अपॉन रूट 3, सो दिस इज 2 इंटू 1 अपॉन रूट 3 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन रूट 3 टू द पावर 2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो मिलेगा 2 अपॉन रूट 3 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 3। दिस इज द पार्ट ऑफ सिंप्लीफिकेशन, राइट। ये हो जाएगा 2 अपॉन रूट 3 अपॉन एलसीएम इज 3 माइनस 1। इसको सिंप्लीफाई किया 2 अपॉन रूट 3 एंड दिस 3 बेटर बाई सिंप्लीफिकेशन एंड 2। ये हो जाएगा आपका कैंसिल, और रूट 3 से रूट 3 टाइम्स, तो फाइनल आपके लिए रिजल्ट क्या मिल गया, रूट 3 मिल गया। अब देखिए रूट 3 मिल गया, रूट 3, अब देखो cos 60 का वैल्यू आपका होता है 1/2, तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन तो होगा नहीं। एंड हम ट्राई करते हैं बच्चों साइन 60, सॉरी माफ कीजिएगा, साइन 60 होता है आपका रूट 3/, साइन 60 की वैल्यू होती है रूट 3/2, तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, ऑप्शन ये भी नहीं होगा। बचा हुआ ऑप्शन ये है, तो यही होगा। और इसकी वैल्यू बच्चों आपने टेबल से लर्न किया होगा, रूट 3 होगी। ओके, सो योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। ठीक है, तो ये हाँ, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, और कंडीशन दिया है इसका, देखिए इफ tan a प्लस बी इज इक्वल टू रूट 3 एंड tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 3, एंड कंडीशन is 0 degree is less than a plus b less than equal to 90 डिग्री। और आपको करना क्या है बच्चों, यहां से a is greater than b, find a and b, that is angle a and b। ओके, सो देखिए सॉल्यूशन में हम शुरू करेंगे, ये हो जाएगा tan a प्लस b इज इक्वल टू रूट 3। ना इन टर्म्स ऑफ tan 60 का वैल्यू भी रूट 3 होता है, सो वी कैन रिप्लेस रूट 3 बाई tan 60। ओके, सो ऑन कंपेयरिंग a प्लस b इज इक्वल टू 60 डिग्री, दिस इज नंबर फर्स्ट। आप 10 से 10 को कैंसिल नहीं करेंगे, ये कंपेयर करेंगे हम, राइट। एंड
tan a minus b is equal to 1 upon root 3, and in term of tan, value of 1 upon root 3 is tan 30 degree. So this is tan a minus b. By tan 30 का वैल्यू हो जाए 1 upon root 3, so we can replace 1 upon root 3 by tan 30. So a minus b is equal to 30 degree on comparing. ये हो जाएगा इक्वेशन सेकेंड. तो देखिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड देखिएगा, ये हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा बेटा, देखिए यहां से मैं हटा देता हूं बच्चों इसके लिए. हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड को सिंप्लीफाई करेंगे. तो इक्वेशन फर्स्ट इज a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री. इनको आप क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, ऐड कर लीजिए. जब आप इनको ऐड करेंगे तो ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा. 2a इज इक्वल टू 90 डिग्री, 60 एंड 30 90 डिग्री. सो देयरफॉर a इज इक्वल टू 90 अपॉन 2, दैट इज a इज इक्वल टू 45 डिग्री. ये तो वैल्यू हो जाएगा आपका a का. पुट a इज इक्वल टू 45, a इज इक्वल टू 45 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट. देन ये हो जाएगा बेटा a 45 प्लस b इज इक्वल टू 60 डिग्री. सो b इज इक्वल टू 60 माइनस 45. वैल्यू ऑफ b इज इक्वल टू 15 डिग्री. ओके, सो ये हो जाएगा बेटा आपका, ये b की वैल्यू हो जाएगी, ये a की वैल्यू हो जाएगी. यहां से कंडीशन को चेक कर लेते हैं. a प्लस बी, व्हेन वी पुट a प्लस बी, बेटा यहां से चेक कर लो. a प्लस बी इज 60 डिग्री, ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0, नो. यहां तक आ रहा है, यहां तक. ओके, सो बेटा यहां से हम क्या करेंगे, देखिएगा आज तो बड़ा दिक्कत हो गई. यहां से देख लीजिएगा, b इज इक्वल टू 60 माइनस 45, दैट इज b इज इक्वल टू 40, सॉरी माफ कीजिएगा, ये 15 डिग्री. b का वैल्यू हो जाएगा 15 डिग्री. ओके, ये वैल्यू हो जाएगा b का और ये वैल्यू हो जाएगा a का. कंडीशन को आप फुलफिल कर दिया. देखो a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो 60 डिग्री, तो देखिएगा 60 इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 90 डिग्री. ओके, सो दिस इज योर आंसर. ठीक है बच्चों, ये थी आपकी एक्सरसाइज 8.2. ओके, क्वेश्चन नंबर 4 को हम नहीं करेंगे. अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 4 में, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं. अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेटा कमेंट जरूर करें. जो भी प्रॉब्लम्स है आप कमेंट जरूर करें. ओके, थैंक यू बच्चों.